हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आज डिस्कस करूँगा नर्व्स के बारे में। नर्व्स क्या होते हैं, ये कैसे इम्पल्स को कैरी करते हैं, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आगे पढ़ने से पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो इसे आप करने के बाद पूरे वीडियो को पढ़ें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम नर्व्स के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामिनेशन में इसके बारे में आया हुआ है। तो डिस्कस करते हैं नर्व्स। कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए। पहले यहां दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर आपको एक पूरे के पूरे केबल का जाल दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा ब्रेन दिखाई दिया और ब्रेन से इमर्ज हो रहा है आपका ये स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलके बनता है एक सिस्टम जिसे हम कहते हैं क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इनसे जो नर्व्स निकल रही है, ये जो दिखाई दे रही है आपको लाइट ब्लू कलर के थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं केबल की तरह, ये सारी की सारी ये नर्व्स हैं। और इन नर्व्स से बनने वाला एक सिस्टम है, इस सिस्टम को कहते हैं, इस कॉल्ड द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में बोलते हैं PNS। तो ये सारी की सारी नर्व्स कहां से इमर्ज हुई, तो ये नर्व्स इमर्ज हो रही हैं क्या, ये जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है यहां से इमर्ज होकर आ रही हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के पेरिफेरी में जा रही हैं, ये साइड साइड में जा रही हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको PNS कहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। डिस्कस करेंगे हम नर्व के बारे में कि नर्व क्या है और नर्व नेम हम कहां दे रहे हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, जो नर्व एक है, नर्व इज एन इनक्लोज्ड, पूरी की पूरी क्या है, एक बंद वायर की तरह है। ये एक वायर है और इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ है, एक इंसुलेटिंग लेयर दिखाई दे रही है यहाँ पे, और इसके अंदर बहुत थिन वायर्स प्रेजेंट हैं, कॉपर के, एल्युमिनियम के, ये आप केबल देखे होंगे इस टाइप के। तो सेम इसी केबल की तरह है नर्व हमारी। देखते हैं, नर्व इज एन इनक्लोज्ड केबल लाइक, केबल की तरह है, और क्या है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड एक्सॉन्स। जैसे कि एक वायर होता है, उस वायर के अंदर बहुत ढेर सारे कॉपर के बहुत थिन वायर्स होते हैं। तो ये एक थिन वायर को हम कंपेयर करते हैं एक्सॉन से। तो एक नर्व के अंदर बहुत ढेर सारे एक्सॉन्स होते हैं, और उन एक्सॉन्स के बंडल्स को हम क्या कह रहे हैं, हम उसे बोल रहे हैं नर्व कह रहे हैं। यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे। अब नर्व नेम जो हम कहाँ देते हैं, नर्व नेम हम यूज करते हैं PNS में। सीएनएस में से हम यूज नहीं कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं हम, PNS में। तो क्वेश्चन आएगा नर्व इज रिलेटेड टू, तो आंसर क्या होगा, इस PNS इससे क्या होगा, रिलेटेड होगा। यहाँ पे CNS रिलेटेड नहीं होगा। आगे देखेंगे कि CNS में हम उस बंडल्स को क्या कहते हैं, तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में आगे हम। यहाँ पे नर्व का फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखते हैं। ए नर्व ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड, इंपॉर्टेंट है, तो एक नर्व क्या कर रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है उसे ट्रांसफर करने का काम करती है, ट्रांसमिट करने का काम करती है, सेंसरी से ले जाती है, और मोटर के थ्रू क्या होती है, इफेक्टर आर्गन में पहुंचाने का काम करती है, जिसके थ्रू उस आर्गन, उस ग्लैंड, उस मसल में फंक्शन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, जो नर्व है, नर्व इज द बेसिक यूनिट ऑफ PNS। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ PNS, तो इसका आंसर क्या होगा, नर्व इज द बेसिक यूनिट ऑफ PNS। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लर्न करेंगे अच्छी तरीके से। इस पेज पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि CNS कौन सा पार्ट है। ये देखिए, अगर हम ये पूरे के पूरे बॉडी का ये सेंट्रल वाला जो पार्ट है, इस साइड से देखा जाए और इस साइड से देखा जाए, तो पूरे बॉडी के सेंटर में आ रहा है। ये ब्रेन भी सेंटर में आ रहा है और ये स्पाइनल कॉर्ड भी सेंटर में आ रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि बॉडी के एकदम सेंटर में प्रेजेंट है। और PNS की बात करें तो बॉडी के पेरिफेरी में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ये सेंटर में एब्सेंट दिखाई दे रहा है। देखते हैं यहाँ पे, ये सेंटर में ब्रेन यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, यहाँ पे ये अंदर साइड में नहीं दिखाई दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो मरून कलर की आपके वायर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या हैं, ये PNS सिस्टम को फॉर्म करने का काम कर रहे हैं। तो इस डायग्राम से प्रॉपर क्लियर हो गया होगा कि CNS क्यों कह रहे हैं और इसे हम PNS क्यों कह रहे हैं। PNS का मतलब क्या, पेरीफेरी।
पेरिफेरी पे ये प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पीएनएस सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। पीनस में देख लिया तो हमने इसको, पीएनएस सिस्टम में हमने देखा कि इसे हम क्या कह रहे हैं, नर्व कह रहे हैं। तो सीएनएस में क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्या, सीएनएस कहते हैं। द एनालॉगस स्ट्रक्चर, नर्व्स की तरह दिखने लायक ही, नर्व की तरह दिखने जैसा ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेकिन उसे हम क्या कह रहे हैं, हम नर्व ट्रैक्स कह रहे हैं। क्या कहते हैं उसे, हम नर्व ट्रैक कह दिए। तो नर्व ट्रैक किससे रिलेटेड है, ये सीएनएस से है कैसा, एकदम नर्व जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या कह रहे हैं इसे, हम नर्व ट्रैक्स कह रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से डिस्कशन करेंगे नर्व के बारे में कि नर्व का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे, विद इन ए नर्व की बात हो रही है, एक मोटा सा जो केबल है उसकी बात कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लेके जा रहा है, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। विद इन ए नर्व ईच एक्सॉन, इंपॉर्टेंट है फोकस करना, यहाँ पे बात हो रही है कि अगर एक नर्व है उसके अंदर अगर 100 एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं, तो हम बात करेंगे हर एक एक्सॉन के बारे में बात करेंगे। एक एक्सॉन है तो इस एक्सॉन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हर एक एक्सॉन क्या है, ईच एक्सॉन इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड किया गया है, कॉल्ड द एंडोन्यूरियम। क्लियर है, तो इसके अंदर हर एक एक्सॉन जो है, ये जो है ये कवर किया गया है एक, देखते हैं स्वयं, ये कवर किया गया, ऐसे कवर किया गया है यहाँ पे, और हर एक एक्सॉन को ये जो ग्रीन कलर की लेयर में बनाया, ये रेड कलर को कवर कर रही है, और यही ग्रीन कलर की लेयर जो है कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, और इसे क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, एंडोन्यूरियम कह रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे अंदर की तरफ एक्सॉन्स हैं, हर एक एक्सॉन्स के ऊपर एक लेयर है, किसकी बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, और उसे क्या कह रहे हैं, एंडोन्यूरियम कह रहे हैं। और ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसे आप लर्न कर लें अच्छी तरीके से यहाँ पे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, और यहाँ प्रॉपर डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये क्या है, आपको दिखाई दिया यहाँ पे एक्सॉन दिखाई दिया, और इस एक्सॉन की, ये एक्सॉन है, इस एक्सॉन के सराउंडिंग में दिखाई दिया यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सॉन के ऊपर क्या है, यहाँ पे आपको स्वान सेल दिखाई दिया। क्लियर है, और स्वान सेल ने क्या फॉर्म किया, यहाँ पे माइलिन शीथ फॉर्म करता है वो। ठीक है, और उसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक लेयर दिखाई दे रही है, जिसे कह रहे हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बनी हुई है, जिसे क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, एंडोन्यूरियम कह रहे हैं। क्लियर है, यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पे। द एक्सॉन्स आर बंडल्ड टुगेदर, सारे एक्सॉन्स आपस में, जब ढेर सारे एक्सॉन्स मिलके, ये एक एक्सॉन्स हैं, ये आपस में बंडल हो जाते हैं, ऐसे बंडल बनाते हैं यहाँ पे। क्लियर है, तो कुछ एक्सॉन्स का बंडल प्रेजेंट है यहाँ पे। इनटू ग्रुप्स, मतलब अगर ये एक नर्व है, एक नर्व जा रही है यहाँ पे, इस नर्व के अंदर इस तरह से कई ग्रुप बने होंगे। एक एक्सॉन का ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, मतलब एक ही नर्व के अंदर एक्सॉन्स तो प्रेजेंट ही हैं, उनके भी कई ढेर सारे बंडल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, और उन बंडल्स को हम क्या कह रहे हैं, ग्रुप्स को क्या कह रहे हैं, साथ में जो प्रेजेंट है वहाँ पे, उसे कह रहे हैं फैसिकल्स कह रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे, तो क्वेश्चन आ गया व्हाट इज फैसिकल, तो बोलेंगे क्या यहाँ पे, जो एक्सॉन्स के बंडल प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फैसिकल कहते हैं। क्या फैसिकल के ऊपर भी कोई रैपिंग की गई है इनको दूसरे बंडल से अलग करने के लिए, ध्यान देखते हैं। ईच फैसिकल इज रैप्ड या सराउंडेड इन ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और हर एक चीज के ऊपर जो लेयर लगी दिखाई दे रही है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने देखा एक्सॉन के ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर लगी हुई थी, उसे हम एंडोन्यूरियम कह रहे थे। अब ये एक नर्व के अंदर जो बंडल्स बने हुए हैं, ये फर्स्ट बंडल हो गया, ये सेकंड बंडल हो गया, तो इन बंडल्स को भी कवर करते हुए, ऊपर के साइड में कवर करते हुए, देखा जाए यहाँ पे इस तरीके से कवर करते हुए एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर लगी हुई है, और उसे क्या कह रहे हैं हम, पेरी माने कि उसकी आउटर साइड प्रेजेंट है, पेरीन्यूरियम कह रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन अगर आता है कि पेरीन्यूरियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ एक्सॉन्स फैसिकल्स, तो आंसर क्या देंगे यहाँ पे, फैसिकल जो है
फैस्किल के ऊपर क्या है, प्रेजेंट दिखाई दे रही है पेरिन्यूरियम। क्वेश्चन आता है कि पेरिन्यूरियम किसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो आंसर देंगे क्या इसका, कनेक्टिव टिश्यू से पेरिन्यूरियम का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, डायग्राम देखते हैं इसका हम। यहां दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये एक नर्व है और इसके अंदर यहां से यहां तक एक नर्व दिखाई दी यहाँ पे आपको, इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दिया एक फैसिकल, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा स्ट्रक्चर है क्या है, फैसिकल दिखाई दिया आपको यहाँ पे। और हर फैसिकल में ढेर सारे आपको एक्सॉन दिखाई दे रहे हैं, ये एक्सॉन दिखाई दे, इसी तरीके से यहाँ पे ढेर सारे एक्सॉन्स दिखाई दे रहे हैं केबल के वायर के अंदर, पतले पतले जो वायर होते हैं उसकी तरह से। और हर एक एक्सॉन के ऊपर आपको दिखाई दिया ये माइलिन शीथ दिखाई दी, और इस माइलिन शीथ के ऊपर एक कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एंडोन्यूरियम कह रहे हैं। अब ढेर सारे एक्सॉन्स का बंडल यहाँ दिखाई दिया, ये एक पहला बंडल हो गया यहाँ पे। उसकी बात अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये हो गया इसका फर्स्ट बंडल। इस फर्स्ट बंडल को हम कह रहे हैं फैसिकल कह रहे हैं। ये हो गया इसका सेकंड बंडल, ये हो गया इसका थर्ड बंडल, ये हो गया इसका फोर्थ बंडल। और ये सारे बंडल कहाँ पे हैं, एक नर्व फाइबर के अंदर यहाँ प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। ये ओपन हुआ नर्व फाइबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, रैपिंग इसकी ओपन की गई यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे, तो ये एक नर्व के अंदर कई फैसिकल प्रेजेंट हो सकते हैं, और हर एक फैसिकल का जो आउटर कवर है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं क्या, पेरीन्यूरियम कह रहे हैं। हर एक नर्व के अंदर यहाँ पे ब्लड वेसल सप्लाई की जा रही है, क्योंकि नर्व को भी ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसके सेल्स के अंदर जो वेस्ट बनता है उसको ले जाने का भी काम करना है, तो ये सारी की सारी ब्लड की सप्लाई की जा रही है यहाँ पे। तो इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि फैसिकल कहाँ प्रेजेंट है, और फैसिकल की जो आउटर कवरिंग है उसे हम क्या कह रहे हैं, इट्स कॉल्ड द पेरिन्यूरियम कह रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ हम यहाँ पे। फाइनली द एंटायर नर्व, जो नर्व है, जो मेन केबल है, इसके अंदर मैंने देखा था यहाँ पे पतले पतले एक्सॉन्स थे, एक्सॉन्स के बंडल को हम फैसिकल बोल रहे थे, फैसिकल के ऊपर एक कवरिंग थी उसे हम पेरिन्यूरियम बोल रहे थे, एक्सॉन्स के ऊपर जो कवरिंग थी उसे हम एंडोन्यूरियम बोल रहे थे। अब इन पूरे के पूरे नर्व के ऊपर जो कवरिंग है, यहाँ पे जो कवरिंग है, नर्व को बनाने वाली जो कवरिंग है ऊपर से, वो क्या है देखते हैं यहाँ पे। जो नर्व के ऊपर कवरिंग है, द एंटायर नर्व इज रैप्ड इन ए लेयर से प्रेजेंट है यहाँ पे। आप फिर से यहाँ दिखाई दिया कि कनेक्टिव टिश्यू से प्रेजेंट है ये, और ये सबसे आउटर साइड में है, इसलिए क्या कह रहे हैं इसे हम, द एपी। एपी का मतलब होता है अपॉन, सबसे आउटर साइड में है, बाहर के साइड में है, इज कॉल्ड द एपिन्यूरियम कह रहे हैं इसे। तो ये दिखाई दिया एपिन्यूरियम, तो नर्व का जो आउटर कवरिंग एपिन्यूरियम यहां दिखाई दिया, ये पूरी की पूरी नर्व दिखाई दी यहाँ पे आपको, और नर्व के ऊपर यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, एक आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये रैपिंग की गई यहाँ से, ओपन रैपिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये नर्व की आउटर कवरिंग जो दिखाई दे रही है, इसे ही क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, इस कॉल्ड द एपिन्यूरियम कह रहे हैं, द एपिन्यूरियम। अब इसके अंदर यहाँ दिखाई दिया कि 3 फैसिकल्स दिखाई दिए, तो एक एक करके देखते हैं, इसको आसानी से दिख जाएगा यहाँ पे। अगर क्वेश्चन आता है कि एक नर्व है और नर्व से हम अगर बाहर से अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो कौन कौन सी कवरिंग आपको दिखाई देगी, तो सबसे पहले आएगा एपिन्यूरियम आउटर साइड से, फिर उसके नीचे आएगा पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम किसको कवर करता है, तो जो एक्सॉन्स के बंडल्स हैं उनको कवर करता है, इसे हम फैसिकल कहते हैं। हर एक एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग की गई है, इस कॉल द, हम इसे क्या कह रहे हैं, यहां दिखाई दिया कवरिंग दिखाई दी आपको, इस कॉल द एंडोन्यूरियम। क्लियर है। अगर ये एक्सॉन माइलिनेटेड है तो दिखाई देगा यहाँ पे क्या, माइलिन शीथ का कवर दिखाई देगा, और माइलिन शीथ के नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्सॉन दिखाई दे रहा है। माइलिन शीथ का रोल हम डिस्कस कर लिए हैं, ये लीकेज को रोकता है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होती हैं उनके लीकेज को क्या करता है, रोकने का ये काम करता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको माइलिन शीथ कह रहे हैं। माइलिन शीथ क्या है, एक फैटी लेयर है, जिसको कौन फॉर्म करती है, ये स्वान सेल फॉर्म करती है। क्लियर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको दिखा यहाँ पे, कि कई बार ये सारे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं यहाँ पे। अगर क्वेश्चन आता है कि हम इन साइड से आउटसाइड चलें तो पहले क्या आएगा, इन साइड से आउटसाइड चलें तो पहले आ जाएगा एंडोन्यूरियम, क्योंकि ये कवर करता है किसे, एक्सॉन को कवर करता है। हर एक एक्सॉन के ऊपर यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हर एक एक्सॉन के ऊपर यहाँ पे कवरिंग प्रेजेंट दिखाई दे रही है,
तो उसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे हम एंडोन्यूरियम कहते हैं। क्वेश्चन आ गया कि एंडोन्यूरियम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, तो हर एक एंडोन्यूरियम के ऊपर यहाँ पे बंडल जो दिखाई दे, ढेर सारे एक्सॉन्स के बंडल जो हैं, इनके ऊपर एक दूसरी कवरिंग प्रेजेंट है, इज कॉल्ड द पेरीन्यूरियम। तो ये नंबर 1 पे ये था। अगर हम इन साइड से आउटसाइड मूव कर रहे हैं तो ये नंबर 1 पे हो गया। इसके ऊपर क्या हो गया, पेरीन्यूरियम हो गया। पेरीन्यूरियम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, तो ये ढेर सारे जो बंडल्स बने हुए हैं, इनके आउटर कवर को पेरीन्यूरियम कह रहे हैं। और इसके ऊपर जो सारे के सारे बंडल्स एक नर्व के अंदर पैक किए गए हैं, तो उसे क्या कह रहे हैं हम, एपिन्यूरियम कह रहे हैं। अगर हम एक केबल के वायर को देखें, अगर केबल काफी मोटा है, ये केबल हो गया, तो इस केबल के अंदर ये देख लेते हैं, यहाँ पे इस केबल के अंदर 3 कलर के वायर प्रेजेंट हैं। एक ब्लू कलर का, अगर देखें हम यहाँ पे, एक क्या हो गया, यहाँ पे बात करते हैं हम ये ग्रीन कलर का, और एक बात करते हैं हम यहाँ पे हम इसे, एक क्या हो गया, बात करेंगे यहाँ पे रेड कलर का। तो ये वाले जो आउटर कवरिंग है, इस तरह का वायर आपने घर में देखा भी होगा। तो ये जो हो गया, इसे क्या कह रहे हैं, एपिन्यूरियम। ये जो इन तीनों बंडल का ऊपर का जो प्लास्टिक का कवरिंग रहेगा केबल के अंदर, से क्या कहेंगे हम, पेरीन्यूरियम। अब हर एक जो वायर है इसके अंदर, इसके अंदर जो वायर प्रेजेंट है, इसके ऊपर की जो कवरिंग है, इसे क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, एंडोन्यूरियम कह रहे हैं। तो ये 3 कवरिंग आउटर साइड से इन साइड करेंगे तो ऐसे मूव करेगा, इन साइड से आउटसाइड जाएंगे तो ऐसे मूव करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे आप हमेशा के लिए लर्न कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पार्ट में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे नर्व इम्पल्स के बारे में, कि नर्व इम्पल्स कैसे ट्रेवल करती हैं, कैसे जनरेट होती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप पढ़ना नहीं भूलें। तो आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल जिसका नेम है बायोलॉजी बाय अंचल सर पे। स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।